हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आप सबकी अंजनी। आप सब देख रहे हैं अंजनी की कहानी। तो आज है 29 अप्रैल है। अब देखिए वीडियो कब तक जाता है, क्योंकि क्योंकि नेट पैक भी मतलब बहुत दिन समाप्त हो चुका है। जाता है तो क्या वीडियो बनाने का इस मतलब वो होता है ना कि एक खुशी होती है, वो खत्म हो जाता है। तो नेट पैक खत्म हो गया है, तो इसलिए मैंने वीडियो लॉन्ग बनाना ही बंद कर दी। तो हो जाएगा। तो जानती हैं आप लोग, आज आप लोगों से मैं एक बात कहना चाहती हूँ। आज 29 अप्रैल है, और जो कि 29 अप्रैल हमारे लिए काला डे है। मेरे लिए सबसे तबाही का दिन था, और जो कि हर लोगों के लिए बहुत खुशी का दिन होता है। पर वैसे नहीं मैं कहूँगी कि ऐसा है, पर हाँ, अपने किस्मत अपने कर्म जितना लिखा के आए हैं उसको भोगना है, और उस चीज़ को मतलब उस चीज़ को भोगना है, और उस चीज़ को मतलब लेके चलना है। जो अपने कर्म में लिखा है दोस्तों, उसको कोई बदल नहीं सकता है ना। तो भगवान जी को तो बिल्कुल मैं कोस नहीं सकती हूँ, क्योंकि अपने कर्म के अनुसार ही सब कुछ मिलता है। चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे जो भी हो। तो सुख और दुख तो दोनों भाई हैं, पर कुछ दुख ऐसे हो जाते हैं जो जिंदगी भर जन्मों जन्मांतर तक दिल दिमाग में छप जाती है। तो ये हो गई सैड वाली बात। अब दूसरी सैड की बात है। एक मतलब मैं इधर काफ़ी व्यस्त थी, और क्या कारण था अभी बताते हैं। तो अब बैठ जाए तब बताते हैं। आगे गई हूँ ना, तो आगे देख रही हूँ कि जय श्री राम का म्यूजिक बज रहा है, मतलब सॉन्ग सॉन्ग बज रहा है। तो क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगी ना, तो इस वजह से। तो आज मुझे ना ये सब बेडशीट वेडशीट धोना है दोस्तों, क्योंकि आज हमने हेयर वॉश किया है और पूजा करना स्टार्ट करूँगी। अब तो इतनी टाइम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि साढ़े इसमें 7 बज रहा है, इसमें 7 बज रहा है। जैसे लगता है ना दोस्तों, सच बता रहे हैं कि सर में दर्द हो जाता है। अब चलिए मैं बता देती हूँ कि मैं इतना दिन वीडियो नहीं बनाई दोस्तों, क्योंकि ना व्यूवर्स भी नहीं आ रहे थे, तो इसलिए मैं लाचार हो गई थी। 2-3 कारण था। और एक मतलब एक भैया थे, मतलब भैया क्या, बगल में मतलब वृद्धावस्था हो गया था। वो मतलब एक्सपायर हो गए हैं। तो बस जस्ट बगल में, ये मतलब हमारा घर है ना, इसके बगल में ही मतलब हमारी पड़ोसी हैं। मतलब पटीदार में नहीं आते हैं, पर ये है कि पड़ोसी भी पटीदार, और पटीदार बड़ा है कि पड़ोसी बड़े हैं। तो पटीदार तो बड़े होते ही हैं, पर प्लस पॉइंट जो पड़ोसी होते हैं, लोग जो दूर के होते हैं दोस्तों, दुख सुख में वो लोग आते रहते हैं, पर दुख में पड़ोसी पहले आते हैं। तो इसलिए पड़ोसियों को बना के रखना चाहिए, क्योंकि यही अपने दुख में सुख में काम तो आते ही हैं, पर सबसे पहले दौड़ते हुए हमारे हर मतलब दुख में। मैंने सुना है, मेरी शादी नहीं हुई थी, कुछ दुर्घटना हमारे घर में हुई थी, जो कि ये लोग इतना भागते हुए आए, इतना हमारे घर में मतलब ससुराल में इतना इन लोगों ने हेल्प किया है। मैंने कभी भी मैं कभी भी इनके घर का ना, पता नहीं क्या संबंध है दोस्तों हमारे पड़ोसी का। हमें कोई कुछ वो नहीं है कि हमें कुछ कोई दे या कोई वो करे। एक मीठी बात बोले और बस उसके मन में कल छपट न रहे। जो बोलना है, अगर हम गलत हैं तो आप मेरे मुंह पे बोल दो, पर अगर तुम हमारी पीठ पीछे अगर वार करने की कोशिश करती हो, तो ऐसे लोगों से बहुत बहुत मतलब ये होता है ना दोस्तों, कि ये यहाँ रहे ना, तो हम बहुत 100 कोस दूर रहे। पर क्या करें, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं ना कि सारा मतलब यहाँ पे ना, जैसे क्या बोले, नहीं बोलना चाहिए। यहाँ पे जो भी होता है ना, तो हम लोगों के यहाँ जैसे कि 10 दिन वाला काम होता है, यहाँ पे 3 दिन वाला होता है। तो ये लोग, आप लोग समझ लीजिएगा कि क्या होता है 3 दिन में। तो 3 दिन में सारा काम मतलब कल फिनिश हो गया, तो सारी साफ सफाई मतलब हर चीज़ परसों हो गई। कल नहीं, परसों ही हो गई। पर कल जैसे होता है ना कि छूतक पे आता है, तो थोड़ा सा मतलब मन नहीं होता है कि कुछ करे या ऐसा। तो आज हमने पूरा मंदिर को डीप क्लीन करती हूँ। आज पूरा घर मतलब घर और तो पूरा धुला उला गया, सब साफ हो गया है। पर आज हमने हेयर वॉश कर लिया है, क्योंकि उस दिन का ही मैंने घाट पे ही नहाई थी, जहाँ पे सारी लेडीज़ जाती हैं ना लोग। तो वहीं पे मैं स्नान की थी, तो बाल वहीं पे धुली थी। तो आज हमने बाल भी धुला, क्योंकि कहते हैं ना कि भगवान का पूजा करने के लिए तो डे नहीं देखा जाता है। सर पर से नहा ली हूँ, जो सूतक है थोड़ा बड़ा, वो भी समाप्त हो जाए गंगा जल डाल के। अब पूरे गंगा जल डाल के पूरे घर में छिड़काव कर देंगे, फिर शाम से पूजा स्टार्ट करेंगे। अब क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, अभी नाश्ता पानी भी बनाना है, बच्चे गए स्कूल, बच्चे चले गए हैं स्कूल। तो यही सब बातें हैं दोस्तों, क्या ही बोले। अभी एक वीडियो जाएगा,
फिर इसके बाद ये जाएगा। अब देखिए कब तक जाता है, आज जाता है, नहीं कल जाता है कि परसों जाता है नहीं पता, पर आज ये मतलब मैं बता देती हूँ 29 तारीख है। एक बात यहाँ पे क्लियर कर दें दोस्तों कि हम मतलब ना, जब तक 16वां मतलब जब तक मतलब जो 13वीं होती है, बहुत जगह 13 दिन पे होता है, यहाँ पे हम लोगों के यहाँ 16 दिन पे होता है। तो 16वीं जब तक हो जाएगा नहीं, तब तक हम लोग पूजा नहीं कर सकते हैं, मतलब शुद्धक नहीं माना जाएगा। तो जैसे साफ सफाई तो भले से कर दिया जाता है, पर जब तक मतलब सब लोग भोजन नहीं, ब्राह्मण भोजन नहीं कर लेते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों को पता होगा ये जानकारी, जो बड़े होंगे जिनके घर में ये सब हुआ होगा, या उन लोगों को पता होगा, बहुत लोग मेरी वीडियो देखते हैं। और मैं बता दूँ मुझसे क्या गलती हुई, मुझे अनजान में हुई, क्योंकि देखिए कहते हैं ना कि जब इंसान के ऊपर मतलब कोई चीज़ आता है तो उसी से सीखता है, ठीक है। तो मेरी भी गलती नहीं थी, तो जो मेरी मतलब पड़ोसी थी, तो मैंने उनसे पूछा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा आप लोग बातों को, क्योंकि बहुत लोग मेरी वीडियो मतलब रिलेशन में भी लोग देखते हैं, आस पास के लोग भी देखती हैं, तो वो लोग कहीं ये ना समझे कि मैं झूठ बोल रही हूँ। तो मुझसे क्या गलती हुई, क्या मतलब गलती क्या हुई, मतलब मुझसे जानबूझ के गलती नहीं हुई, मतलब मान जाइए कि अनजान में हुई, ठीक है। तो जिस दिन मतलब मैं पूजा नहीं की, तो मैंने जिनके घर मतलब एक्सपायर हुए थे, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं पूजा कर सकती हूँ, तो उन्होंने बोला हाँ, कोई आप मतलब मेरे मतलब ये पटीदार में नहीं आती हैं, आप पूजा कर सकती हैं। तो मैंने मतलब पूजा क्या करना, मतलब कोई नहीं जानता है ना कि आकस्मिक मतलब 5-6 महीने से मतलब वो खटिए पे थे, मतलब उठ बैठ नहीं पाते थे। पर हाँ, ऐसे बेटे आज के कलयुग में हमने आँख से देखा है दोस्तों, वो मिसाल थे, मिसाल। मतलब जितना उनके बच्चों ने सेवा किया ना, देख के आई एम प्राउड ऑफ यू। भगवान करे कि ऐसा बेटा सबको दे। और तो दोस्तों हम हाँ, तो मैं यही बताने वाली हूँ कि जब मैं उनसे पूछी पड़ोसी वाले घर में कि क्या मैं पूजा कर सकती हूँ, तो उन्होंने बोला हाँ कर सकती हैं आप, चाची आप कर सकती हैं। तो हमने कहा ठीक है। तो मैंने क्या पूजा किया, मैंने पूजा ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस गई मंदिर गई और मैंने कहा शुभारंभ कर रही हूँ तो मंदिर से करती हूँ। तो देखिए ना, भगवान मुझे जैसे होता है ना दोस्तों कि एक पूजा करो तो मन में, जब हर हमेशा पूजा करती हूँ ना तो अंदर से ना बहुत खुशी मिलती है। पर उस दिन ना जैसे कुछ लग रहा था खोया 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 सा। क्यों? क्योंकि मुझे पूजा नहीं करना था। आभास भगवान दे दिए थे कि तुमको पूजा नहीं करनी चाहिए, अभी मुझे वो नहीं करना चाहिए। तो अब देखिए जान अनजान कहते हैं ना, एक जानबूझ के करना गलती, वो गलती होता है। एक अनजान में गलती करना, देखिए जब इंसान के ऊपर बीतता है, जब आता है तो उससे कुछ सीखता है। तो मुझे ये चीज़ नहीं पता था, तो मैं वही बताना चाहती हूँ कि मैंने बस दीपक जलाई, वहाँ पूजा करने चली गई, ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। पर हाँ, जब मुझे पता चल गया, मेरी जब जेठानी जी बोली, मतलब देवरानी आई, तो कहीं नहीं दी मतलब भाभी मतलब मेरी जेठानी, उन्होंने कहा है और बिल्कुल सही भी बात है एक तरह से, कि जब तक मतलब जब तक आपका 13वीं या 16वीं नहीं बीतेगा, तब तक आप पूजा तरह से नहीं कर मानिए सकती। जब ब्रह्म भोज हो जाता है तब इसके बाद शुद्धक खत्म होता है, ठीक है। तो यही बात मैं कही हूँ, बता दूँ आप सभी को। नहीं तो होता है ना कि हमने बोल दिया, तो सही बात है मैंने बोला है, पर हमने कहा क्लियर भी कर दें, क्योंकि कुछ लोग मुझे देखते हैं तो कहीं ये ना सोचें कि ये झूठ बोलती है। क्योंकि झूठ बोलना मतलब किस रीज़न से, कोई नहीं ना जानेगा कि मेरी क्या समस्या है, क्या मेरी विडंबना था, मुझसे कैसे गलती हुई, तो मैं जानूँगी। तो इसलिए मैं सोची कि क्यों ना आप सबको बता दिया जाए। यहाँ पे हम बर्तन साफ़ कर रहे हैं और पतिदेव कुछ बोल रहे थे, तो वही मैं सुन रही हूँ कि क्या कह रहे हैं, ठीक है। और ये सब साफ करना मतलब साफ साफ बातें इसलिए बता रहे हैं दोस्तों, चाहते तो नहीं बताते, क्या फ़र्क पड़ता कौन क्या सोचता है ना। मैं जानती हूँ, मेरे भगवान जानते हैं ना कि मैं क्यों कर रही हूँ, तो है फिर मतलब अब मैं आज पूरा क्लियर करके आई। तो यही सब बातें थी कि जो हम सोचे कि आप लोगों को बता दें। नहीं तो जैसे एक बहुत बड़ा मैं रीज़न बताना चाहती हूँ कि देखिए कभी भी जैसे बेटा हो, बहू हो,
या मतलब कोई भी हो, जब अगर आपकी सास, एक बात और भी क्लियर यहाँ कर दूँ कि जब भी आपकी सास अगर किसी के घर स्नान कर रही हैं तो बहुओं को क्या करना चाहिए कि वो चीज़ को बढ़ाना चाहिए, ठीक है। भले से मतलब स्नान ना करें ना कुछ करें, पर उस चीज़ को बढ़ाना चाहिए, चाहे वो कहीं भी रहें, चाहे बाहर रहे, चाहे सामने रहे, चाहे कहीं भी रहें, ये चीज़ सब बढ़ाना चाहिए। अगर आप लोग बाहर, जैसे आपकी सासू माँ ससुर जी गांव में रहते हैं और आप लोग अपने मतलब पति देव को लेके, जैसे पति देव आपके जॉब करते हैं बाहर, तो आप लोगों को भी बढ़ाना है, ठीक है। वैसे तो बहुत लोगों को ये पता है, पर आज के कुछ नौसुखवा मतलब जो रिलेशनशिप हो रहा है ना, उन लोग को इंग्लिश मीडियम वाला ज़माना चल रहा है ना, तो उन लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को भी बनाना चाहिए। वैसे तो बहुत सारी माताएं बहनें जानती हैं, बहुत लोग अनजान से ऐसी गलती न हो। कहते हैं ना कि ये सब भी रीति रिवाज को जानना पहचानना चाहिए, ठीक है। तो धन्यवाद इतना सब कुछ बात सुनने के लिए, आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। अब चलिए दोस्तों, यहाँ से मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँगी, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ आप सब। और यहाँ पे हमारे सारे बच्चे आ गए हैं, लंच वंच बन गया, भिंडी की सब्ज़ी दाल चावल यही सब बना है। तो चलिए आप सभी से ना इस वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि लंबी वीडियो हो गई और नहीं चाहते कि लंबी हो जाए। तो प्रणाम, नमस्ते, मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। यहाँ पे श्रेया आप सभी को प्रणाम बोल रही हैं।